था कभी तुमसे प्रेम और मीठी भरी बातें, वो करता था कभी तुम्हारा पूर्ण रूप से विश्वास। हाँ, वो मेरा पति ही था जो हाथ थाम कर मेरा इस नई दुनिया में मुझे लेकर आया था, जिसके साथ मैंने सपने संजोए थे, अपनी संपूर्ण जिंदगी को देखा था मैंने। मुझे लगा था क्या जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है, इससे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था। कुंवारी थी तो सोचती थी यही दुनिया कितनी सुंदर है, माता पिता सामने हो और सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, सबसे खूबसूरत कुंवारी वाला लाइफ। लेकिन जब शादी हुई तो समझ में आया कि इससे सुंदर जीवन कहीं नहीं हो सकता जब जीवन साथी हमारे साथ हो। तुम्हें प्रेम मिला ससुराल में, आते ही सम्मान मिला, वर्चस्व मिला, सभी तुमसे प्यार करने लगे और सभी तुम्हारी बात मानने लगे। तुम कुछ भी करती सबको पसंद आता, सभी तारीफ करते तुम्हारी। कब ससुर पिता बन गए और सास माँ बन गई तुम्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे घर की चाबी तुम्हारे हाथ आ गई, तुम मालकिन बन गई इस घर की। तुम्हारी सास ने ऐसा कहा कि अब मैं हट रही हूँ यहाँ से, तुम आ रही हो, आगे जीवन तुम्हें ही देखना है। तुम्हें आनंद आने लगा, तुम मायके जाना कम कर दी, भूल गई मायके जाना, क्योंकि यहाँ की जिम्मेदारियों में रमती चली गई। बच्चे हुए, बच्चे थोड़े बड़े भी हो गए और जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक से लग जाती है किसकी बुरी नजर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी को। अब पति इंटरेस्ट कम दिखाता है तुमने, बातें कम करने लगा। तुम बैठती हो तो कहता है जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों बैठी हो, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा, तुम हटो। तुम घर की कोई समस्या डिस्कस करना चाहती हो, वो कहता जाके सास के साथ करो, यहाँ मत बोलो, मुझे सुनने की इच्छा नहीं। तुम अपने मायके जाने की बात करती हो तो कहता तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं लेने भी नहीं आऊंगा, तुम्हें आना हो तो आ जाना और नहीं आना हो तो वहीं रह जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम इस तरह के अपशब्द सुनकर हैरान रह जाती हो, इतने सालों का प्यार कैसे कोई इंसान भूल सकता है, मेरे इतने सालों का त्याग, मेरा इतना बलिदान कैसे कोई भूल सकता है। परंतु क्या करें, पति है, भूल गया। झगड़ा करता है, झंझट करता है, गालियां देता है, तुम्हारे मान सम्मान की कुछ नहीं पड़ी उसे, सड़क पर लड़ाई शुरू करता है, झगड़ते झगड़ते तेज आवाज में घर तक आता है। गली मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने मित्रों को तुम देखती हो अपने अपने पार्टनर के साथ, तुम्हें लगता है मेरा पार्टनर ऐसा क्यों हुआ, मुझ में क्या कमी है, मेरे व्यवहार में कुछ बुरी बात हुई या अब मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ। बच्चों पर ध्यान दो या अपना ही चेहरा सुधारती रहूं। तुम इन बातों को सोचकर परेशान हो रही हो, कहीं सौतन तो दस्तक नहीं दे रही। पति देर तक ऑफिस में रहता है, तुम्हें ऐसा लगता है कि यही पति है जो छुट्टियां ले लेकर तुम्हारे पास बहाने मार मार कर आता था, परंतु आज ऐसी अवस्था हो गई है कि और देर रात तक दोस्तों के साथ समय बिताता है ताकि घर ना आना पड़े। कुछ पति तो अपना ट्रांसफर करवा रहा है ताकि यहाँ ना रहना पड़े, अकेले जाके कहीं और रहूं, तुमसे पीछा छूटे। कुछ पति कह रहे हैं तुम मायके चली जाओ ना, कुछ दिन वहां भी रहो, यहाँ परेशान मत करो, जाओ अभी मत आना, पिता के घर चली जाओ, ज्यादा तंग करोगे तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तलाक चाहिए मुझे। और इस तरह के शब्द तुम्हारे गृहस्थ जीवन को बहुत जहरीला बना रही है, दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। तुम चाहती हो प्रेममय हो ये संसार और कड़वाहट से भर गई है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी। तब मेरी बहनों, आज का ये उपाय आपके लिए। 7 लौंग का एक टोटका ऐसा बताने जा रही हूँ, महज एक रात में ये चमत्कारिक रूप से असर दिखाता है। तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा हो जाएगा, वो तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे वश में होगा, संपूर्ण कार्य वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। मेरी बहनों, अद्भुत है, चमत्कारिक है 7 लौंग का यह टोटका। तुम्हारा प्यार तुम्हारे कदमों में होगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हों, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, सामने से आएगा उसे फाड़ कर फेंकेगा, तुम्हारा हाथ पकड़कर इज्जत के साथ ससुराल लेकर जाएगा। 7 जन्म पता नहीं पर इस जन्म साथ निभाएगा, विश्वास के साथ तुम्हारे पक्ष में होगा। शनिवार के दिन करना है यह टोटका तुम्हें, यह उपाय तुम्हें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार की रात्रि 9 से 12 के बीच करे यह दुर्लभ उपाय। एक काले रंग का सूती का कपड़ा ले, सूती कपड़ा मतलब पतला वाला जो पूजा स्थल पर चलते हैं, सूत वाला कपड़ा, रेशमी नहीं लेना है, समझ के करना। एक छोटा सा काले रंग का सूती का कपड़ा लो। 7 लौंग बिल्कुल रसोई से मत ले लेना, टूटे फूटे मत ले लेना, स्वच्छ बड़े बड़े दाने वाले 7 स्वच्छ लौंग खरीद कर लाना मार्केट से, और तुम खुद ही लाना। पहले भी खरीद सकते हो, जरूरी नहीं उस दिन खरीदना, कभी भी खरीद कर रख लो। अगले शनिवार करना तो अभी खरीद के रख लो। 7 लौंग ले आना और एक काला कपड़ा ले लेना। शनिवार की रात्रि 9 से 12 के बीच छत पर या खुले आंगन में चले जाना। सर पर आसमान जरूर हो, यानी बेडरूम में, पूजा रूम में ना करें यह प्रयोग। ये प्रयोजन जो आज तुम कर रहे हो, 2 उद्देश्य है इसके। पति को वश में करना और नेगेटिविटी को हटाना। जो पति पर खुमार छाया हुआ है ना, दूसरों की बातें सुनकर, दूसरों की खूबसूरती देखकर वो जो तुमसे अलग हो रहा है उसे भी हटाना है। इस बात का स्मरण रहे। 7 लौंग को मुट्ठी में भरकर 31 बार अपने पति का नाम लेना है, लेकिन प्रत्येक बार पति का नाम लेना है और प्रत्येक बार मुट्ठी पर फूंक मारना है। 31 बार तुम्हें पति का नाम लेना है और 31 बार फूंक मारना है, और मुट्ठी पर ऐसे हाथ को बंद करके जकड़ लेना और हूम शब्द का उच्चारण करना 3 बार। हूम बड़ा बोलना, दबाव के साथ बोलना। प्रथम 31 बार नाम लेकर 31 बार फूंक मार के लौंग को बंद कर लेना। 7 लौंग को ऐसे मुट्ठी दबाकर होम शब्द का उच्चारण करना 3 बार, और काले कपड़े में इसे डालकर बांध देना। ये आज रात भर तुम्हारे तकिए के नीचे रहेगा, और प्रातः सुबह उठकर बाशी मुंह, ब्रश तक मत करना, कुल्ला भी मत करना, सोकर उठना और उस पोटली को उठाकर किसी भी स्थान पर रखकर इसे संपूर्ण जला देना, कपड़े सहित, लौंग सहित। जलाने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकती हो, या किसी चिमटे से पकड़कर इस पोटली को मोमबत्ती में पूरी तरह से जला सकती हो। संपूर्ण खत्म कर देना। इस राख को पानी में बहा देना, सिंक में डाल देना, बेसिन में डाल देना। ये प्रयोग करने मात्र से एक ऐसा चमत्कार देखोगी कि हैरान रह जाओगी। जो सोचा नहीं था वो बोली बोलेगा पति, तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगा, तुमसे प्रेम करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।